हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग कुशल से होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को रस। रस किसे कहते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं, उनसे संबंधित उनका उदाहरण और उनकी परिभाषा, जो कि सभी कक्षाओं के लिए लगभग इम्पॉर्टेंट होते हैं। रस आखिर क्या है? रसस्यते असो इति रसः, यानी कि जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। और भरत मुनि ने भी नाट्य शास्त्र में कहा है, विभानुभाव व्यभिचार संयोगादाश्च निष्पस्थिति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचार के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इसमें सबसे पहले जो रस है चर्चा करेंगे श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस की जो निष्पत्ति होती है, उसके लिए आखिर ये रस किस तरह से उत्पन्न होता है, तो इसके लिए सबसे पहले ये बताया जाता है कि उसमें उसका भाव क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव निकालना जरूरी है। आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे हम इसकी श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और उसके बाद में उसका आलंबन है। आलंबन मतलब जिस पर आधारित वो बात कही जा रही है वो आलंबन है। जिस पर आधारित वो बात है वो आलंबन है। उसके बाद में आता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब किस भाव के कारण, ऐसी क्या बात उसमें है जिसके कारण मन में ऐसे भाव की उत्पत्ति हो जाती है, जो वो रस उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि किसी भी प्रसंग में कोई भाव ऐसा लग रहा है, जो भाव उत्पन्न हुआ उसके आधार पर हमारे अंदर रति स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई है, तो उसे बोलते हैं उद्दीपन। और उसके बाद में है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव का मतलब ये होता है कि जिस भाव के अनुसार जो उसमें क्रिया हुई है, जिस भाव के अनुसार उस रस की उत्पत्ति हमारे मन में हुई है, वो अनुभाव कहलाता है। और संचारी भाव में क्या होता है? संचारी भाव में उस प्रसंग को सुनकर या पढ़ करके मन में जिस प्रकार का भाव, जैसे कि कोई खुशी का दृश्य सुन लिया या पढ़ लिया, तो उससे जो हमें खुशी और हर्ष मिलती है, चंचलता, उत्सुकता आदि आ जाती है। तो इस प्रकार से संचारी भाव आता है। तो संचारी भाव ये हो गया। इसके बाद में जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है सुनेंगे। जहाँ पर नायक और नायिका के मन में पारस्परिक प्रेम के कारण, जहाँ पर नायक और नायिका के मन में पारस्परिक प्रेम के कारण रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके दो भाग होते हैं। तो पहला भाग क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के दो भाव होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। तो अब क्या है इसमें संयोग श्रृंगार वाली बात यदि हम करें तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? संयोग श्रृंगार, इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां पर नायक और नायिका के मन में संयोग काल में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, संयोग अवस्था में, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। इसमें हमेशा जो है खुशी का, जिसका अर्थ होता है खुश रहना, यानी खुशी का भाव उत्पन्न होता है। संयोग श्रृंगार में व्यक्ति जो है हमेशा प्रसन्न रहता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। वो संयोग काल में ही अपना जो रति का भाव है उसके अंदर जागता है और वो प्रसन्न रहता है। तो इसमें होगा कि नायक और नायिका के मन में जहाँ पर संयोग काल में, संयोग काल में नायक और नायिका के मन में
पारस्परिक परिक प्रेम के कारण जहाँ रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो पारस्परिक प्रेम के कारण जहाँ रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो इसके लिए इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण है इसका, देखिए उदाहरण दिया हुआ है, बहुत अच्छा उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जो बाजुर विप्र पढ़ाही, राम कुरूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सब सुधि भूल गई कर, टेक रही पलटारते नहीं, यात सब सुधि भूल गई कर, टेक रही पलटारते नहीं। तो ये संयोग काल का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसका स्पष्टीकरण जब करेंगे हम, तो स्पष्टीकरण में क्या होगा, आता है स्थायी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव आता है। तो स्थायी भाव इसका क्या है, रति है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की बात की जा रही। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, यानी कि दो दुल्हन हैं, यानी कि वधू हैं, वो सीता जी हैं, और रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी दूल्हा बने हुए हैं। सभी गीत मिलजुल कर के गा रहे हैं। और क्या है कि जो जानकी जी अर्थात सीता जी हैं, वो कंगन के नग, जो कंगन है पहने हुए, कंगन के जो नग है, नग में जो प्रतिबिंब श्री रामचंद्र जी का दिखाई दे रहा है, जो परछाई दिखाई दे रही है, उसको देख करके वो क्या हुआ, अपनी सुध ही भूल जाती हैं और एकदम जड़ हो जाती हैं। अपने हाथ को कर टेक रही, अपने हाथ को इस तरह से टेक लेती हैं और बिल्कुल जड़ हो करके उस कंगन में उनके दिखाई दे रहे प्रतिबिंब को देखती हैं। तो इसका स्थायी भाव रति हो गया। आलंबन क्या है, यहाँ पर इसमें आलंबन है, यानी कि जो रति नामक स्थायी भाव है, ये किसके कारण, ये रति किसके कारण उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर किसके कारण, राम के कारण उत्पन्न हो रही है। तो आलंबन कौन हो गया, राम हो गया। और किसके अंदर, ये किसके मन में रति स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर किसके मन में, क्योंकि सीता जी जो हैं वो यहाँ पर कंगन में रामचंद्र जी की परछाई को देख रही हैं। तो सीता जी के मन में जो है वो रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो उस पर आश्रित कौन हो रहा, आश्रय है, आश्रय यहाँ पर हो जाएगा सीता, आश्रय सीता। अब क्या है, आश्रय के बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन में क्या है कि उद्दीपन वो चीज़ होती है कि जिसके कारण, मतलब जो उद्दीप्त हुआ है, जिसके कारण मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है। तो उद्दीपन क्या है, राम के रूप को निहारना, यानी कि कंगन के नग में राम के प्रतिबिंब को देखना, नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब, ये हो गया उद्दीपन। क्योंकि नग में जो राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसके कारण ही सीता जी के मन में ऐसा रति नामक भाव उत्पन्न हो रहा है। और अनुभव, अब इसके बाद में आता है अनुभव, यानी कि उस भाव के, वो भाव कैसा हो रहा है वहाँ पर,
क्या सीता जी ने किया है अनुभव में? अनुभव वो चीज़ होती है जिस रूप के कारण, यानी कि यहाँ पर जो रति का भाव, रति के भाव के कारण वो वहाँ पर सीता जी ने क्या किया है, तो क्या किया है अनुभव यहाँ पर, यानी कि हाथ को टेकना और जड़ हो जाना, जड़ता और हाथ को टेकना, जड़ हो जाना, हाथ टेकना, सुध बुध खोना, यानी कि सुध ही खो दी है उन्होंने, सुध बुध खो दी है उन्होंने, ये अनुभव हो गया। अब इसमें संचारी भाव, इसके पार्ट में आता है आगे संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? उसको देख करके सीता जी के मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, जब प्रतिबिंब को देख रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो रहा है? हर्ष उत्पन्न हो रहा है, हर्ष उत्पन्न हो रहा है। और हर्ष के साथ में क्या उत्पन्न हो गई यहाँ पर? एकदम वो बिल्कुल एकदम जड़ जैसी हो गई हैं। तो यहाँ पर हर्ष और जड़ता संचारी भाव होगा, संचारी भाव हुआ हर्ष और जड़ता। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ संयोग श्रृंगार और इसका स्पष्टीकरण। स्टूडेंट्स के बाद आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। वियोग श्रृंगार, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है? इसमें जो नायक और नायिका, जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, उनके मन में एक मिलने का अभाव रहता है, यानी कि प्रेम में अनुरक्त, प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन के अभाव, मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार कहा जाता है। प्रेम तो है, रति का भाव भी है, लेकिन क्या है, उनका मिलना नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका एक उदाहरण लिखेंगे। मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। तो इसमें क्या है? इसमें जो यशोधरा है, गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, तो वो यशोधरा का मन जो है वो उनके प्रणय से आसक्त है, उनके मन में अपने पति के प्रति प्रणय है। तो वो कहती हैं, अपने मन को समझाते हुए कहती हैं, मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि मन आज तेरी परीक्षा है, क्योंकि सभी तो अपना सौभाग्य मना रहे हैं। तो उनका मन जो है इतना तीव्र और उतावला हो रहा है, उनका मन कह रहा है कि वो आ जाएं, लेकिन फिर वो अपने मन को समझा लेती हैं। तो मन को समझाने के बाद में वो यही कहती हैं कि तुम्हें तो यहीं रहना है। अपने मन को समझाते हुए कहती हैं कि ये तुम्हारी जो चेरी है, तुम्हारी जो शिष्या है, वो यहीं पर रहेगी। तो इसमें भी उसी प्रकार से जब स्पष्टीकरण करेंगे तो देखेंगे इसका स्पष्टीकरण में सबसे पहले क्या होगा? इसका स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? प्रणय है इसमें, तो मतलब यहाँ पर प्रेम ही है, तो स्थायी भाव क्या हो गया? रति। स्थायी भाव रति है। आलंबन कौन है? आलंबन इसमें क्या है? जीता जागता जो आलंबन है, जिसके वजह से मन दुखी हो रहा है, तो वो आलंबन यशोधरा ही है, यशोधरा। आश्रय कौन है? आश्रय जो है यहाँ पर, आश्रय यशोधरा का मन है, यशोधरा का मन, यशोधरा का मन आश्रय है। और इसके बाद में आता उद्दीपन। उद्दीपन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके मन में ऐसी इच्छा हो रही है। उद्दीपन इसलिए हो रहा है कि मन ये सोच रहा है कि वे चाहें तो आवें,
यानी कि जो उद्धारक हैं, उद्धारक चाहें तो आवें, उद्धारक चाहें, उनकी इच्छा हो तो वो आ जाएं, चाहें तो आवें। यदि वो आ जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा, नहीं तो वियोग तो बना ही हुआ है। तो उद्दीपन हो गया, उद्धारक चाहें तो आवें। और उद्दीपन के बाद में आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? इसमें वियोग हो रहा है तो वियोग में क्या है? अनुभाव किसके कारण वियोग हो रहा है? कि मन के कारण। तो मन को समझाना जो है, मन को समझाना, ये वियोग है यहाँ पर। वो क्यों? वो अपने मन को समझा रहे हैं। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव में ये उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर कि उनका जो मति यानी कि जो बुद्धि है वो भी प्रदर्शित हो रही है। वितर्क, तर्क वितर्क हो रहा है, वितर्क। और अमर्ष जो है यहाँ पर संचारी भाव है, इसका अमर्ष संचारी भाव है। तो इस तरह से ये स्पष्टीकरण हो गया कि दिया हुआ उदाहरण जो है वो वियोग श्रृंगार यानी कि विप्रलंब श्रृंगार का है। तो इस स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि ये वास्तव में वियोग श्रृंगार है। इससे वियोग की निष्पत्ति हो रही है। रति तो है, प्रेम है, लेकिन मिलन का अभाव है, इसलिए ये वियोग श्रृंगार रस है।